अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाजिब और आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी लाजमी फॉलो कीजिए। सो आज है जी 26 अक्टूबर 2023 और कल 25 अक्टूबर को जो है होंडा की, सुजुकी की और हंडे की प्राइजेस जो हैं वो आ चुकी हैं, जिनको रिवाइज किया गया है। और इससे पहले 24 अक्टूबर को टोयोटा की प्राइजेस आई थी। आफ्टर किया, एमजी एंड टोयोटा ने ये इनिशिएटिव लिया और प्राइजेस को डिक्रीज़ किया। और उसके बाद मैंने उस पर एक खैर व्लॉग में आपको सारा कुछ की जो मेरी थॉट्स थी वापस मैंने शेयर की थी। सो अब ये 25 अक्टूबर को ये बाकी सुजुकी, होंडा और हंडे की प्राइजेस आई हैं, तो ये एक दिन मैं लेट बना रहा हूँ व्लॉग। तो खैर, अगर आप प्राइजेस को जो है देखें, प्राइजेस जो अब आई है, सबसे पहले तो मैं यहाँ सुजुकी को हाईलाइट करूँगा। सुजुकी की खैर प्राइजेस आपके सामने सारी स्क्रीन पे चल रही होगी। तो सुजुकी के अंदर जहाँ पे आपको टोयोटा ने, किया ने, एमजी ने, इवन के अब जो होंडा की भी प्राइजेस आई हैं या हंडे की आई हैं, तो इन सब के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो सुजुकी इन बाकी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तसल्ली तो दी है कि जी प्राइजेस कम हुई हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट या प्रोमिनेंट चेंज नहीं था। लेकिन इनके कंपैरिजन में अगर आप सुजुकी को देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैं ये कहूँगा कि कंजूसी कर लें, या आप इसको मतलब और क्या कह सकते हैं, या मजाक कह सकते हैं, तो सुजुकी ने यहाँ पे जो प्राइस कम किए हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऑल्टो पे आ जाता हूँ, ऑल्टो वीएक्स पे आप देखते हैं तो तकरीबन 50,000 आपको यहाँ पे कम किया है। बाकी के वेरिएंट्स ऊपर आ जाते हैं तो मैक्सिमम कोई 75,000 तक कम हो जाता है ऑल्टो के अंदर। उसके बाद वैगन आर में आ जाते हैं, उसमें तकरीबन 75,000 से 85,000 तक मैक्सिमम। फिर कल्टस पे कोई 85,000 से मैक्सिमम 95,000 तक यहाँ पे आपको प्राइस को कम किया गया। एंड स्विफ्ट पे आ जाते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 95,000 से मैक्सिमम कोई 1,10,000 तक जो है यहाँ पे सुजुकी ने प्राइजेस कम किए हैं। अब यहीं पे अगर आप बाकी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को देखें तो जहाँ पे टोयोटा ने तकरीबन कोई लाख, सवा लाख से लेकर कोई मैक्सिमम जो है कोई 3-4 लाख तक, इवन के अगर जो उसके सबसे हाई एंड व्हीकल पे आ जाते हैं फॉर्च्यूनर पे, तो उस पर तकरीबन कोई 10-11 लाख खैर कम किया था। लेकिन वो खैर हर कोई फॉर्च्यूनर तो नहीं खरीद रहा और उससे कोई इतना ज़्यादा खैर फ़र्क भी नहीं पड़ता। और वहीं पे जो है बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं आपके, जैसे होंडा है, होंडा ने भी कोई लाख, 1.5 लाख से लेकर मैक्सिमम 3 लाख तक जो है आपको कम किया है। और इसमें अगर आप होंडा सिविक देखें तो होंडा सिविक जहाँ पे आपको 1 करोड़ कोई 2-2.5 लाख की उसकी इनवॉइस बनती है, तो उस पर तकरीबन सिर्फ 3 लाख रुपए तक यहाँ पे होंडा ने कम किया। तो भाई जहाँ पे एक बंदा जो है 98 लाख रुपया, 97 लाख रुपए खर्च कर रहा है, वो 1 करोड़ 1 लाख या 2 लाख, 2.5 लाख भी खर्च कर सकता है। इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। इवन कि आपके से ज़्यादा पैसे जो हैं वो आप रजिस्ट्रेशन पे आप खर्च कर लेते हैं। और पाकिस्तान में जैसे एक ट्रेंड है काफ़ी टाइम से ओन वाला, तो इससे कहीं ज़्यादा पैसे लोग ओन के सूरत में भी पे कर देते हैं। तो इससे कोई इतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट या चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा। और जहाँ पे आप जस्टिफिकेशन देते हैं जी कि जी डॉलर की प्राइस ऊपर गई है या नीचे आई है, तो उस हिसाब से ये चीज़ें सारी फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो डॉलर की बेशक प्राइस ऊपर गई, 350 को टच किया। 350 से के साथ जैसे गाड़ियों की प्राइस पिछले कोई साल 1.5 साल के अंदर ऊपर गई थी, तो मतलब इतनी रैपिडली इंक्रीज हुई थी कि जैसे कोई स्वाब का काम होता है। लेकिन अब डॉलर की प्राइस 350 को टच करके 270-75 पे आ चुकी है, लेकिन जो गाड़ियों के प्राइजेज हैं वो अब उसको फॉलो नहीं करी। हमें कहा तो यही जा रहा है कि जी डॉलर की वजह से गाड़ियों की प्राइसेस कम हुई हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अगर इसका आप टोटल इसको आप एवरेज भी देखें इसकी, तो ये कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि डॉलर का इम्पैक्ट हो रहा है प्राइस के ऊपर। हाँ, इस चीज़ को मेरी खैर अपनी एक थॉट्स है, अपना ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि क्योंकि पिछले कोई 6 महीने से तो न्यू गाड़ियों की जो मार्केट है बिल्कुल डेड थी और कोई इसमें बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही थी। सो यहाँ पे क्या हुआ मेरे ख्याल से, तो कंपनीज ने बिल्कुल ज़ीरो सेल्स की वजह से कंज्यूमर्स जो हैं या आपके बायर्स, उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक ये छोटी सी आपको एक डिस्काउंट कह लें या इसको क्या कह लें, एक आपको थोड़ा सा हौसला दिया है कि जी गाड़ियों की प्राइस कम हुई हैं। लेकिन एक्चुअल में आप देखें वो कितनी कम हुई हैं, तो ये ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ पे क्योंकि अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान में देखें तो मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और मैं खुद खैर मिडिल क्लास से हूँ, तो मिडिल क्लास में हमेशा जो गाड़ियाँ होती है, एक तो इकोनॉमी सेक्टर में ज़्यादा बाइंग की जाती है, और उसमें भी जो कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं, फ्यूल एवरेज वगैरह, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो फ्यूल एवरेज हो गई, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, और उसके साथ साथ फिर प्राइजेस आती हैं। तो प्राइजेस में जैसे अब आपको ऑल्टो अगर बिल्कुल बेसिक वीएक्स पे भी आ जाए कोई 22-23-24 लाख रुपए की आपको वो कॉस्ट कर रही थी, तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली मैं फिर यही सोचूंगा कि यार मेरे पास अगर 22-23 लाख या 25 लाख का बजट है, 20 लाख का बजट है, तो मैं
क्यों फिर न्यू गाड़ी जो है ले रहा हूँ जो कि वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है, तो मैं डेफिनेटली यूज कार्स की तरफ जाऊंगा। तो न्यू जो कार्स हैं उसके कंपैरिजन में जो आपकी यूज कार्स की मार्केट थी वो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर चल रही थी। तो अब यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपकी जो यूज कार्स की तरफ जो आपकी चलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जो आपका मिडिल क्लास का जो आपकी है पाकिस्तान की, आपके मुल्क की, तो वो ज़्यादा आपकी बाइंग करती है गाड़ियों की, और वो भी इकोनॉमी सेगमेंट के अंदर। और इस चीज़ में मुझे सुजुकी के साथ एक्सपेक्टेशन थी कि शायद सुजुकी इस चीज़ को समझेगा, और अगर आपको बाकी प्राइजेस कम करनी थी और डॉलर के अकॉर्डिंग भी करनी थी तो फिर आपको सुजुकी को चाहिए था एटलीस्ट ऑल्टो के ऊपर 3-4-5 लाख का, तो या चलें कोई नहीं, थोड़ा 3 लाख तक का यार बेसिक वेरिएंट पे 3 लाख तो बनता है, तो इतना तो यार होना चाहिए था डिक्रीज। लेकिन बिल्कुल 50,000 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे। और मेरा नहीं ख्याल कि आप इस तरह से क्योंकि आपको अगर तो यूज कार्स की मार्केट से अपने बायर्स या कंज्यूमर्स को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, कोई ऐसी कंपेटिटिव प्राइस देनी पड़ेगी कि वो एक बार सोचें ज़रूर यूज कार लेने से पहले कि यार मैं अगर यूज कार इतने की ले रहा हूँ तो अगर मैं 2-3 लाख ऊपर डालूँ शायद मुझे नई गाड़ी मिल जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसमें मैटर करते हैं। तो खैर अब पाकिस्तान में आई डोंट नो क्या ये इस चीज़ का सिस्टम है कि जैसे आप पेट्रोल वाले हिसाब है 10 रुपये बढ़ता है तो 2 रुपये कम होता है, तो यहाँ पे गाड़ियों में भी यही हो रहा है। और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स भी यही कह रहे हैं कि जब डॉलर की प्राइस गई है तो प्राइसेस ऐसे बूस्ट किए हैं जैसे यार सवाब का काम है, चलो जस्टिफिकेशन दी कि जी डॉलर की वजह से प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन अब नीचे आ चुकी है और एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, 70-75 रुपये का डिफरेंस है। तो अगर आप वाकई पहले हमें ये बढ़ते हुए प्राइस बढ़ाते हुए आप अगर हमें ये जस्टिफिकेशन देते थे तो कम करते हुए भी फिर आप हमें उस हिसाब से बताएं कि जी वाकई हमने डॉलर के हिसाब से किया। लेकिन खैर ये मेरे हिसाब से तो मेरी अपनी खैर पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एग्री भी कर सकते हैं डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जो गाड़ियों की सेल्स हैं वो ज़ीरो हो चुकी हुई थी न्यू कार्स की, और बायर्स को कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो है कंपनीज ने कि थोड़े बहुत आपको एक कह लें कि डिस्काउंट कह लें या क्या कह लें इसको, मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि ये डिवाइस हुई है प्राइस ये क्या हुआ है। और बाकियों ने तो चलो ठीक है, हंडे जिसकी जो आपकी हंडे है उसने भी तकरीबन कोई लाख से लेकर 3 लाख तक मैक्सिमम आपको कर ही दिया किसी न किसी गाड़ी के वेरिएंट में, लेकिन सुजुकी ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजूसी की है और सिर्फ 50,000 से लेके मैक्सिमम कोई 1,10,000 तक आपको यहाँ पे रिवाइज किया प्राइस। तो खैर ये ओवरऑल मेरी थॉट्स थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी आप प्राइस लिस्ट वगैरह स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।